Hello everyone, welcome to lecture number 9. So up to lecture number 8, हमें lecture number 8 रे कौन पढ़ले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. फर्स्ट टाइम पढ़ले व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन पोजिशन, इक्वेटोरियल लाइन पोजिशन एंड एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल. ओके, तार टिके रिकॉल करदे सब कॉन्सेप्ट कारण आज लेक्चर नंबर 9 मु आगुआ कहिथिल तुम मानकू एडवांस कहिथिल जे मु न्यूमेरिकल करबी ए सेशन टारे ओनली इन लेक्चर नंबर 9. ओके, सो सी ठीक है रिकॉल करिया जो कॉन्सेप्ट को बर्तमान फास्ट देखिए हमें डाइपोल मोमेंट. ओके, सो फास्ट देखिबा डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय p vector which is equals to magnitude of either charge into dipole length. So its direction is from negative charge to positive charge. Okay, next is electric field E vector due to dipole, electric field due to dipole. First हम देखिबा at axial line position. अच्छा, axial line position में कौन फॉर्मूला थिला? axial line position हमें दीटा फॉर्मूला पढ़िथिले, गोटे हला जनरल फॉर्मूला. So general formula कौन for the general dipole E axial vector is equals to 2 kpr divided by r square minus a square whole square into p cap. P cap कौन dipole moment direction, that means E axial along the direction of dipole moment. For short dipole हम पढ़ले कौन E axial is equals to E axial vector 2 kp by r cube p cap. This is for short dipole. And theta between E vector and P vector, angle between E and P, that's theta equal to 0 degree. Yes, next time पढ़िथिले मन पकाओ equatorial line position at equatorial line position यार जनरल फॉर्मूला कौन थिला E equatorial vector is equals to kp divided by r square plus a square power 3 by 2 minus p cap. Okay, so it is E equatorial. Then for short dipole E equatorial equal to kp by rq into minus p cap. माने opposite direction अछंती कोन E net and dipole moment. So angle between E vector and p vector जे हम देखिबा anti parallel, so theta is equals to 180 degree. And for short dipole हम कौन पढ़थिले at any point रे भलो कांसेप्ट पढ़थिले at any point केते थिला for short dipole E is equals to kp by rq 3 cos square theta plus 1 whole root over. एति थिला हमरो आउ डायरेक्शन गोटे थिला हमरो tan phi के थिला tan theta by 2 आउ एथरे हम कहितली theta plus phi is equals to हम फिगर रे 90 डिग्री. ओके, सो लेक्चर नंबर 8 को भल से ऑब्जर्व करो आगो, तापर लेक्चर नंबर 9 रे मु जले न्यूमेरिकल करबी. कारण तुम जदी फास्ट लेक्चर नंबर 9 देखिबो कारण डाइपोल लेंथ में नेची 2a किछटा बही रे तुम जदी प्रीवियसली कोड पढिथिबो देन 2r भी नि आइची. ओके, 2x भी नि आइछ पारे, सो किछ भी नि आइ पारे. सो साइन जो सरी हमर जो रहला कोन लेटर, ओके, नोटेशन से गुडा को डिफरेंट हे पारे, कांसेप्ट किंतु गोटे. ओके, सो हमें जीवा फास्ट डाइपोल मोमेंट. अच्छा, फास्ट टाइम पढ़िलेन डाइपोल मोमेंट तो पढ़ी देली. यस, p इक्वल टू q into 2a एति की कांसेप्ट हमर प्रीवियस लेक्चर रे हमर पढ़ा होला. सो फास्ट जीवा में तार न्यूमेरिकल कार डाइपोल मोमेंट बाहर करबा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देला जे क्वेश्चन नंबर 1 कोन देला देखो. क्वेश्चन नंबर 1 देला calculate electric dipole moment, calculate electric dipole moment. कॉपी पेन धरिक बस, किसी बोरिंग होबार नहीं कौन सी क्लास. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच डाइपोल आम लिख रहा कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच डाइपोल इज पी. कौन देला ताले यार 3टा बिट देछि. ओके, 3टा बिट हम जदी क्वेश्चन करबा फास्ट बिट में लिखि दोछि 3टा क्वेश्चन हे त गोटे बिट में कर दोछि.
सो बर्तमान देला गोटे ट्रायंगल एमती देला यस इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच साइड इज एल बढ़िया कथा तापर देला कौन गोटे वर्टेक्स चार्ज कौन अच्छे ये प्लस क्यू एठी भी आमर रहा प्लस क्यू एठी रहा आमर प्लस 3q रेडी देन सेकेंड बिट दिवा सेकेंड बिट्रे क्वेश्चन कौन देछि गोटे स्क्वायर देछि पिले हला गोटे स्क्वायर देछि तार ईच साइड देछि केते एल अच्छा तार ईच कॉर्नर रे को चार्ज अछि देखो एठी अछि -3q एठी अछि हमर प्लस q एठी अछि प्लस q एठी अछि प्लस q देन नेक्स्ट कौन देला बिट नंबर सी रे कौन देछि देखो ये दुटा एमती एक्सिस देला तापर कौन देछि बस एठी अछि कौन अछि -q चार्ज एठी अछि हमर प्लस q चार्ज आ गोटे कौन अछि एलोंग एक्स एक्सिस हमर अछि कौन एठी अछि प्लस q आ कौन अछि एठी अछि -q हैला अच्छा एठी कौन देला तमरो दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री बढ़िया से बुझो कथा कौन कहिछि कौन नेछि यस मन रखिता जो दे देलानी डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच डाइपोल इज p ए क्वेश्चन तार मन रख डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच डाइपोल इज p त माने p केते q * 2a कौन डाइपोल लेंथ त माने सब क्वेश्चन रे मन रखिता सेटा देखिया पड़िबो कौन क्वेश्चन देखि ऑब्जर्व करिवो क्वेश्चन देखि ऑब्जर्व करिया पड़िबो डाइपोल लेंथ केते होछि त माने एटा तुमको जनरल दे देला एठी p रो मीनिंग कोन p = q * 2a आम जो गिवन दे जेटा एठी लिखिबे ना हमें गिवन कोन देला फॉर ईच डाइपोल बतन आंसर हमें करबा गिवन p केते देला तुमको p = q * 2a एटा मन रखो q * 2a रो वैल्यू होला p कारण एटा हमें जनरल पढिले ना तापर से जो क्वेश्चन देछि सेथरे हमें अप्लाई करबा देखो केमदे होछि फर्स्ट क्वेश्चन एई गुडा होछि सीबीएसई रो बहुत भलो क्वेश्चन ओके स्कूल एग्जाम हो सीबीएसई क्वेश्चन हो जा भी ओके आगुर से एगुड़ा सब कौन ओजेई रे हमर धीरे धीरे आसुला बर्तमान टॉप लेवल हो गलानी क्वेश्चन देखियो धीरे धीरे तीनटा बिट रेड फास्ट वाला बेसिक तापर वाला मॉडरेट तापर किंतु एडवांस देखिबा बर्तमान जो फिगर देजी ए फिगरटा मु कोन कहूची टिके देखो फास्ट बिट हम जब सॉल्व करबा जो +3q लिखिनी +3q ताको हमें तीनटा चार्ज लिखि दोछु +3q माने केते q + q + q सो हम लिखि परिबा +q + q + q और 3q देइछ तो सॉरी 3q देइनी एटा भूल कली एठी बिट रे देइछ हमरो -2q देइछ हला 3q नो एटा देइछ -2q यस क्वेश्चन एटा देइछ -2q -2q रो मीनिंग कोन -2q रो मीनिंग हैला देखो तो मो क्वेश्चन ठीक से सब लिखी छी हां ठीक अछि देखिया सेकंड बिट आसे देखिबा हला सो बर्तन -2q को हम एमती स्प्लिट करिबा -q जोटा -2q एमती करिवार फायदा कोन हला देखो फायदा हला ये जे देन फॉल्स ऑब्जर्व करिबा एठी -q + q मिसी गोटे कोन कले डाइपोल कले यस ताले डाइपोल मोमेंट कोड हबो तो डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन कोन नेगेटिव टू पॉजिटिव बस दिस इज योर कोन दबा p वेक्टर दिस इज p वेक्टर अगेन आ गोटे देखो एठी -q + q मिसी गोटे डाइपोल कले तार डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव बस दिस इज p वेक्टर आउ ता भीतर एंगल केते इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस एंगल दा 60 डिग्री ताले बर्तमान कोन देखिलो दीटा डाइपोल मोमेंट तुम पाइलो गोटे हला p वेक्टर आ गोटे हला p वेक्टर और दीटा वेक्टर इजी हेला तुम भाई दीटा वेक्टर p वेक्टर तांगे भीतर एंगल केते 60 डिग्री ताले नेट डाइपोल मोमेंट करि परिबा सो p नेट वेक्टर मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर + 2p * p cos 60 होल रूट ओवर यस तो बर्तमान केते हला आईडी p स्क्वायर + 2p स्क्वायर cos 60 हला 1/2 यस 2 कैंसिल हला रहला केते ताले 3p स्क्वायर रूट ओवर दैट इज √3p आंसर एइटा हला से क्वेश्चन रो ट्रिक बुझिला नहीं तमे -2q भाबियो जे केते -q ओके थिंक इट लाइक दिस देन कम टू आवर नेक्स्ट बिट सेकंड बिट आई होप बर्तमान तुम निजे वीडियो को पॉज करी आराम से सॉल्व करने ट्राई करो है ना नहीं ओके तो मुझे बार बार कहली कमेंट बॉक्स रे तुम टे निजर ओपिनियन पोस्ट करो ओके क्लास तुम कौन एक्सट्रा चाहूँ ओके फ्रिक्वेंटली क्लास टी देखा टाइम लगे बर्तमान मुझे अपलोड करने यस
सो निजर ओपिनियन तुम दियो किसी असुविधा नहीं एठी देउ देला तुम गोटे स्क्वायर देला -3 क्यू देजी गोटे कर्नर रे ताकू कौन करबा हमें स्प्लिट कर देबा -3 क्यू को केमती स्प्लिट करबी -क्यू ओके बर्तमान भलसे ऑब्जर्व करो कौन कहूँ एक्चुअली कही फास्ट बिट टू सेकेंड बिट टी आसो कौन लेवल एठी -क्यू + क्यू मिसी गोटे डाइपोल कले बढ़िया कथा यार डाइपोल मोमेंट केते हैला यार डाइपोल मोमेंट हैला p1 वेक्टर जोटा कि है p वेक्टर यस एठी केते होची डिस्टेंस 2l अच्छा जो q * 2a कही एठी सब l देइची त माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p = केते लिखिबा q * 2l हैला आम q * 2l लिखले पूरा भूल हम बी केयरफुल कौन पाई बढ़िया कथा आम पढ़े p = q * 2a यस 2a कौन थिला -q + q विथ डिस्टेंस बर्तमान देखो हम जो पेयर नेले -q और +q भितर डिस्टेंस केते अछि l सो आज पर फिगर एठी हम चेंज करि परिबा आज पर फिगर p रो वैल्यू केते होछि q * l एठी p = q * 2l नुह बी केयरफुल कारण 2a थिला हमरो डाइपोल लेंथ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन -q एंड +q किंतु ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन को -q और +q भितर डिस्टेंस अछि तो l ना सो q * l हबो एठी भी सही देखो p केते बाहरला देखलो p1 वेक्टर = p वेक्टर वर्तमान आउ गोटे बढ़िया जिनस एठी देखो -q + q मिसी गोटे डाइपोल कले तार डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन हला केते नेगेटिव टू पॉजिटिव सो हम लिख परिया p2 वेक्टर = p वेक्टर कोन पाई कारण एठी p होज केते q * l यस अच्छा आउ गोटे जिनस एठी देखो रेड कलर रे हम देखौची -q + q कॉर्नर वाला मिसी देखो गोटे कोन कले डाइपोल कले किंतु ये डाइपोल लेंथ केते होउची लेट इट बी आम कहि परिबा p3 वेक्टर सपोज नेगेटिव टू पॉजिटिव ए डायरेक्शन में कर देली दिस इज योर p3 वेक्टर यस अच्छा बढ़िया से बुझ बल से बुझ जान परिबो एठी जो -q जो कॉर्नर वाला रेड कलर जो डाइपोलटा देखेली ए डिस्टेंस केते हमरो डिस्टेंसटा √2l पूरा क्लियर कारण एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल देखिलो बस l देछि आर एटा केते हबो √2l बस सो बर्तमान देख जदि मु देखी p1 रो वैल्यू केते मु लिखी p1 रो वैल्यू p1 = p दैट इज q * l p2 = सेम p दैट इज आल्सो q * l अच्छा p3 को केते लिखी p3 = q * √2l q * √2l आमे नै जे q * l रो वैल्यू केते p लिखी जे ताले एटा हम लिखबा √2 q * l q * l जगह लिखि दियो p √2p p1 p2 p3 पाई गलो बर्तमान भलो जिंस देखो कौन करबा एपटे आम तळे डायग्राम को टिके करबा केमती दिस इज योर देखो एटाला p वेक्टर एटाला कोन एटा p देन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड केते पाइलो दिस इज आल्सो p देन एठी गोटे पाइलो कोन ए वेक्टरला √2p क्लियर बर्तमान p आ p से माने वेक्टर एडिशन करबा ता रिजल्टेंट कोन आसीबो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ √2p एटा सपोज हला p डैश कौन रिजल्टेंट ऑफ p एंड p ताले p डैश रो वैल्यू केते p डैश इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर √ओवर कोन बाई दीटा वेक्टर परपेंडिकुलर अछंदी p एंड p सो एटा आसला केते 2p स्क्वायर √ओवर दैट इज √2p आई होप भल से बुझ पाइलो दिस इज योर √2p रेडी देन दिबा कोन अछि वर्तमान एटा हला तमरो फुल कलिगा में ठीक अछि एटा हला हमर कोन थिला ओरिजिनल थिला √2p हैला एठी आसला तमर कोन सेम डायरेक्शन में तमर आसला p डैश वैल्यू पे हला केते √2p ताले एटा वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड हे जिवो ताले p नेट इज इक्वल्स टू √2p प्लस √2p दैट इज 2√2p दिस इज योर आंसर कारण हमर गिवन क्वेश्चन कोन देछि बिले देखो डाइपोल मोमेंट ऑफ इच डाइपोल इज p सो p फॉर्मेट रे हमको आंसर दबार अछि p फॉर्मेट रे हमको आंसर दबार अछि नाउ आम स्विच करिया कोठी की बिट नंबर और सी ओके देखलो ए क्वेश्चन केते इजी हे गला फर्स्ट क्वेश्चन बुझिले सेकंड क्वेश्चन कर परियो वर्तमान थर्ड क्वेश्चन बुझिबार नियर स्क्रीनशॉट नै जाओ जमाने निजे न देखि सॉल्व करछो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन ओके ट्राई कर परछो तुम माने यस लेक्चर देखि कि जदी अननोन क्वेश्चन को फेस करि पारलो दैट इज योर क्रेडिट बुझेला बस बर्तमान देखो एटा देला क्वेश्चन ए क्वेश्चन हमर केतरा डाइपोल आछी देखिबा यस ए डाइपोल ला देखिबा देखो -q to +q एठी गोटे डाइपोल आसीबो यस
ताले यार डायपोलोमेंट डायरेक्शन कुआडे हला बढ़िया से बुझ यार डायपोलोमेंट डायरेक्शन आम जो देखा दिस इज द डायपोलोमेंट डायरेक्शन P1 वेक्टर नहीं जाओ तक P1 वेक्टर लेट इट बी P1 वेक्टर रेडी ताले P1 वेक्टर मैग्नीट्यूड केते P देनी मैंने किसी लेंथ दिया ही आम ना आज पर द गिवन डाटा P आ गोटे देख एटी -q2 + q एटी गोटे डायरेक्शन पाइल तुम ठीक ना नहीं दिस इज सपोज योर P2 वेक्टर ताले P2 वेक्टर डायरेक्शन सॉरी मैग्नीट्यूड केते P2 वेक्टर मैग्नीट्यूड P तो बर्तमान देख दुईटा वेक्टर एडिशन ने ही नेट रिजल्टेंट पाइबा ताले वेक्टर एडिशन हम केते एंगल दे 60 जो पिला माने एंगल 60 भाभी काम करिवो पूरा रंग हो कॉन्सेप्ट कौन पाई देख बर्तमान तुम गिवन फिगर रे एटा तुम P2 वेक्टर बढ़िया से बुझ एंड कौन देछि एटा हला P1 वेक्टर मान सॉरी एटा हला तुम P1 वेक्टर एमती देछि ठीक अछि P1 वेक्टर मन रखिथ एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहर मीनिंग है स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल ताले बर्तमान टेल टू टेल कनेक्शन टाइम रे एटा होछि तांकर भीतर गोटे एंगल दिस इज अनदर एंगल ताले स्मॉलर एंगल मीन्स एटा हबो केते हबो ताले गिवन तुमको देछि फिगर रे दिस एंगल इज 60 डिग्री एटा तुम देला 60 डिग्री सो दिस विल बी 120 डिग्री 120 डिग्री बस सो आंसर केते आछो ताले व्हिच इंप्लाइज P net इज इक्वल्स टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 120 डिग्री रूट ओवर दैट मीन्स P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P cos 120 -1/2 रूट ओवर 2 कैंसल है आ रहा के P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर रूट ओवर दैट इज कैंसल P स्क्वायर रूट ओवर इज P दिस इज योर आंसर सो एटी मैक्सिमम पिला कौन करेंगे 60 पकईदे आंसर रे एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60 नहीं गला माने आमर भूल हो गला ओके आई होप बहुत भल से क्लियर होला ठीक से ओके अच्छा बर्तमान आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन दिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एटा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश 3टा बिट थिला देन क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा क्वेश्चन नंबर 2 रे कौन कहूँ देखा पचारा फाइंड द रेशियो ऑफ क्वेश्चन मुझे लिखी दूसरी बहुत कम टाइम नब फाइंड द रेशियो ऑफ साइमल्टेनियसली तुम भी लिखा स्टार्ट कर फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at axial and equatorial point in following case ओके फास्ट मु केसटा करुँची क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन ए एटा को लिखिदेबा आम ए लिखिदेबा फास्ट बिट क्वेश्चन कौन देछि एठी अछि तमरो माइनस क्यू चार्ज देन एठी अछि प्लस क्यू चार्ज बुझेला देन एटा लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम एटा एक्सियल लाइन अच्छा एंड ऑन पोजीशन माने कोडा एटा एठी गोटे पॉइंट अछि पी यस और एटा को नै जाओ पॉइंट ए एठी जो पॉइंट ए देला एटा तार मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल सो लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन अच्छा एठी गोटे पॉइंट देला बा क्यू अच्छा डिस्टेंस कोन देजी ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस क्यू पॉइंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल टू एक्स आ एठू देला एटाला एक्स ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल केते एक्स मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल हला ओ बुझेला मो कथा बर्तमान एई केस रे हमें बाहर करबा कोन आंसर बाहर करबा केते होउची देखो कौन पचारा रेशियो ऑफ ई एक्सियल टू ई इक्वेटोरियल ई एक्सियल फॉर्मूला कौन 2 kp बाई आर क्यू आर थिला हमर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल सो एज पर द गिवन फिगर ई एक्सियल इज हाउ मच ई एक्सियल इज 2 kp ओके जहाँ भी भीतर डिस्टेंस पी इक्वल टू क्यू इंटू 2 एन ठीक है डिवाइड बाई आर क्यू थिला फॉर्मूला एठी हम एक्स क्यू सिमिलरली ई इक्वेटोरियल केते हम देखि को केपी बाई आर क्यू थिला एठी केपी बाई आर जगह की अछि ई इक्वेटोरियल रे एठी आर रो रोल प्ले करछि 2x सो 2x रो होल क्यू फिगर देखो ठीक से सो केपी बाई 8x क्यू रेडी ताले बर्तमान क्वेश्चन पचारछि ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल केते होछि 2 kp बाई आर 2 kp बाई x क्यू इनटू 8x क्यू डिवाइडेड बाय kp सो kp kp कैंसिल होला
एक्स क्यू कैंसल देख आर लगे 16/1 दैट इज आंसर इज 16:1 है तुम आंसर। सो फिगर स्टडी करार अच्छी खाली अलग किसी ना। बर्तमान मुझे सेम फिगर दूसरी सेम फिगर मन कर देला देख आ गोटे बिट करवा किसी ना बहुत इजी क्वेश्चन पाइब देख सेम फिगर देला। सो ये कौन देला डिस्टेंस चेंज कर दी तुम है यहाँ के दिस इज गिवेन एक्स आईटा देला तुम x/√2 स्लाइड चेंज कर देला। बर्तमान आंसर कर सो फ्रॉम द फिगर ई एक्सियल के ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2kp/x³ एंड ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू kp/r³ थिला r जगह अच्छी के x/√2 x/√2 होल क्यू मीन्स kp डिवाइडेड बाय x³ डिवाइडेड बाय √2 रो क्यूब के 2√2 सो ऊपर को आसीबो 2√2 kp डिवाइडेड बाय x³ रेडी नाउ e axial divided by e equatorial same process so 2 kp divided by x³ into x³ divided by 2√2 kp again हमें करिया कैंसिल सो x³ kp गला परे 2 देख कटि गला पुनी सो 1/√2 दैट इज 1:√2 इज योर आंसर 1:√2 इज योर आंसर बुझेला। देन एटा केते नंबर क्वेश्चन थिला गोटे बिट दीटा गोटे क्वेश्चन दीटा बिट रह गला सेम टाइप रो बस क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा बर्तमान क्वेश्चन नंबर 3 भल लागुची सेशन बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ओके बेल आइकन को प्रेस करो ठीक से नोटिफिकेशन जहाँ जीव इमिडिएटली तुम पाइब ठीक ना नहीं सांग मान सहित शेयर करो ताल जाकि फ्रुटफुल हम मो लेवरटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन फाइंड द रेशियो ऑफ x and y so that electric field at axial and equatorial are equal। फिगर तुम करनी नहीं कि फिगर तुम कर देखो फिगर देला यहाँ फिगर कौन देला दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y ताने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वेटोरियल पॉइंट अच्छी तार मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल डिस्टेंस केते y एंड एक्सियल पॉइंट रो मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल डिस्टेंस है x बुझेला कथा यस। तो पचार जी रेशियो ऑफ x एंड y को जोटी कि e एक्सियल e इक्वेटोरियल इक्वल हो फास्ट तो बाहर करो e एक्सियल और e इक्वेटोरियल वैल्यू सो फ्रॉम द फिगर सो e एक्सियल इक्वल टू से शॉर्ट डाइपोल फॉर्मूला पकड़ा 2kp/x³ and e equatorial is equal to how much kp/y³। yes so question there is going according to question e axial is equals to e equatorial e axial केते 2kp/x³ is equals to kp/y³ so बर्तमान कैंसिल किए होची kp कैंसिल होला परे हमर तम लिखि परिबा x³/y³ is equal to how much 2/1 that is 2 so both side में x/y whole cube is equals to 2 now power केते कर दो 1/3 कर दो so x/y रो power 3 and whole power 1/3 yes is equals to 2 to the power 1/3 so बर्तमान 3 into 1/3 रे के कैंसिल हो 3 गला पर रहला केते so LHS रे हम रहला x/y is equals to 2 to the power 1/3 this is the answer so x/y रो वैल्यू केते हैला माने e axial is equals to e equatorial so for the value of x/y to be 2 to the power 1/3 for the given question e axial must be equal to e equatorial पूरा क्लियर हैला भल से क्लियर हैला नहीं को बर्तमान हम बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे करबा बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे देखबा हैला जोटा हम पिला भाबंदी एडवांस लेवल रो क्वेश्चन हैला एनी पॉइंट सब थरे हम गोटे गोटे कर देली एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन अगेन आ भी करबा वेट करो बर्तमान हम करबा कोन देखो क्वेश्चन मतलब लिखा गोटे पड़ो क्वेश्चन है देख बढ़िया क्वेश्चन जस्ट सी क्वेश्चन देला एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फिगरटा मुझे करदे देख फिगर करदे
ओके एक्स दिस इज वाई एक्सिस बास ऑरिजिन दे देली रिप्रेजेंट कली सो पिक्चर रे एतिक हला गिवन पिक्चर अछि क्वेश्चन कोन कहूची देखो क्वेश्चन देला एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having dipole moment p dipole moment दे देला तुमको p is placed at origin O such that its equator is y axis yes अच्छा आउ कौन देला एट पॉइंट पी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अच्छी कैपिटल पी व्हिच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस आर स्मॉल आर फ्रॉम द origin द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन से पॉइंट पी रे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन is along को डायरेक्शन है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज along y axis ओके पिक्चर रिलेट करि परलो बस सो फॉर दिस कंडीशन फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ p यस माने p पॉइंट रो एंगुलर पोजीशन केते अछि फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ p देन सेकंड बिट magnitude of electric field at p ओके बहुत भल कनसेप्ट देख एत बड़ लंबा क्वेश्चन देखिक आउ फियरनेस मन भितर क्रिएट करनी सब डाटा दे दे तुमको एंगुलर पोजीशन ऑफ पी मैंने कौन दिया कहल सीधा कथा है एंगुलर पोजीशन ऑफ पी मीन्स एंगुलर पोजीशन ऑफ पी की एंगुलर वेक्टर है तुम पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज आर वेक्टर आर वेक्टरटा एक्स एक्सिस सहित केते एंगल कला दैट मीन्स एंगुलर पोजीशन ऑफ पी मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा वैल्यू पाइगला माने तुम जानते फास्ट फिट फिनिश्ड तापर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़िया कथा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पकेबे एटा तो एनी पॉइंट रो कांसेप्ट तुमको देखा जाउची पूरा kp by rq 3 cos square theta plus 1 होल रूट ओवर ठीक ना नहीं को तो आम पाखरे वर्तमान जेतिकी डाटा अछि ताकू बेस करी फास्ट फिट में एंगुलर पोजीशन ऑफ p ताको फाइंड आउट करवा देखो डायग्राम को हम फास्ट एगेन तुम कॉपी तुम एगेन ड्र कर मुझे कॉपी कली तुम कॉपी एगेन ड्र करवा सब डाटा मन रहीगला क्वेश्चन कौन कौन देला फिगर रे सब किछि अछि बर्तमान बढ़िया जिनस देख लो भल जिनस देख कौन मुझे कहूँ ताले एटा को एक्सिस एक्स एक्सिस ऑब्वियसली एटा तुम पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर कार पी पॉइंट रो ठीक अच्छे से लाइनटा बर्तमान ये दुटा लाइन पैरेलल अच्छी ऑब्वियसली these two lines are parallel जदि दुटा लाइन पैरेलल रहिले तमाने दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल दैट इज थीटा केते आसीबो ताले दिस एंगल विल बी थीटा ताले एंगल ला मु लिखि देबी दिस एंगल इज थीटा एंगल ला बर्तमान रिप्रेजेंट कली केते थीटा आ गोटे कथा डायग्राम रे मु तुमको कहितली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर तांको भीतर एंगल केते निया थिला मन पका डेरिवेशन रे सेटा को निया थिला फाई यस एंड थीटा प्लस फाई केते थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री जदि एतिक डाटा तुम माइंड रे फिक्स नाही तो न्यूमेरिकल को अप्रोच करिया बहुत डिफिकल्ट हो ट्रूली डिफिकल्ट हो ताले वर्तमान केते हो इधर फाई इज इक्वल्स टू हाउ मच फाई इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा फाई इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा बढ़िया बढ़िया लगे देखो देखो के इजिली मु सॉल्व कर दउ चला अच्छा बर्तमान एटा हला गिवन डाटा रु मिल गला देखलो डाटा मन रखिता हम बहुत हेल्पफुल हो सेकंड थिंग कौन करवा tan phi रो फार्मूला केते वी नो फॉर एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट फॉर द केस at any point due to dipole हमरो कंटेंट कौन कही tan phi is equals to tan theta by 2 phi रे वैल्यू केते 90 माइनस थीटा
सो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2 ताले tan 90 माइनस थीटा केते tan 90 माइनस थीटा हला cot थीटा दैट मीन्स cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 cot थीटा मीन्स वी नो 1 by tan थीटा so 1 by tan theta equals to tan theta by 2 upon cross multiplication we can write tan square theta is equals to 2 tan square theta is equal to 2 means tan theta is equals to root 2 बढ़िया जिनस मिलला हमको so tan theta root 2 means what is the value of theta theta is equals to tan inverse root 2 and हमर तो theta रे ही दरकार थिला ना what is the angular position of p point p this is the first bit answer of ए देखिए आंगुलार पोजिशन पाइगले बर्तमान आम अच्छी इ नेट सेकेंड बिट देखा इ नेट बिट बी कही आमको इ नेट के फर्मुला केपी बाई आर क्यू देख ये डिस्टेंस आर ही देछि ना बस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू डाइपोल सो केपी बाई आर क्यू रूट ओवर ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 एटी बर्तमान पुणी आम प्रोब्लेम पकड़े cos स्क्वायर थीटार वैल्यू केते cos थीटा वैल्यू तो देख तो बर्तमान आम पाखे अच्छी tan थीटा वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2 देख tan थीटा इक्वल टू रूट 2 tan थीटा कौन रे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस बुझल जब यही डिजाइन को आम फॉलो करवा मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बर्तमान करदेवी चलाई करी ताले एटा हला हमर थीटा tan थीटा केते रूट 2 बाई 1 रूट 2 माने रूट 2 बाई 1 रूट 2 बाई 1 हो गला tan थीटा पाई गलो ताले हाइपोटेनस वैल्यू केते हो रूट 2 रो स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 1 केते ला रूट 3 ताले वर्तमान ए फिगर रु cos थीटा वैल्यू बिना जार मैथमेटिक्स नाही से भी बुझिबो देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू केते मिलला बेस बाई हाइपोटेनस b बाई h 1 बाई रूट 3 सो वर्तमान हम एंड को अप्रोच करलेनी एंड मींस आंसर एंड केपी बाई आर क्यू 3 cos स्क्वायर थीटा मींस 1 बाई रूट 3 रो स्क्वायर plus 1 root over that means kp divided by rq केते अब ताले 3 into 1 by 3 plus 1 root over ready 3 3 cancel out होला परे 1 plus 1 लाके root 2 so हमर आंसर आसला root 2 kp root 2 kp divided by r cube root 2 kp divided by r cube this is your e net this is our e net এইটাই আমার হল ই নেট ক্লিয়ার তো जहाँ मुझे क्वेश्चन पचार ना एत लंबा क्वेश्चन तुम कहूल देख के इजिली सल्व है सिंपल डाटा मन रख डाटा मन रखला मैंने एनी क्वेश्चन को जो मुझे एक्सप्लेन करी तुम किसी ना कि बुझीपार अदरवाइज तुमको डिफिकल्ट हम बुझापी ठीक ना नहीं डाटा मन रखले बहुत हेल्पफुल हम जिनसा रेडी आई होप भल से बुझीपारे तुम मैंने सब नेक्स्ट जा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट नब नियो स्क्रीनशॉट this is your first page then this is next one and last one is for second bit tan theta ru cos theta केमती बाहरिबो सेटा को ट्रिक पकेगी हम करबा दरकार रेडी सेटा हमर ट्रिक होबा दरकार नेक्स्ट हम जिबा क्वेश्चन नंबर केते मिलला बीट क्वेश्चन है तो बहुत गुडे क्वेश्चन किंतु क्वेश्चन नंबर देला बहुत ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छाड़ी दियो क्वेश्चन हम सॉल्व करबा ओके क्वेश्चन नंबर देखिए टाइम एलाप्स करवानी क्वेश्चन कौन देला देख सपोज तुमको दुईटा बर्तमान देखी दूसरी दुईटा तुमको डाइपोल देछि एटा गोटे एठी गोटे अच्छी बस तापर कौन अच्छी एठी गोटे डाइपोल बस एटा तुमको चार्ज कौन देछि देखो दिस इज माइनस क्यू दिस वन इज प्लस क्यू एंड दिस इज योर प्लस क्यू दिस वन इज माइनस क्यू चार्ज देछि यस एंड एटी माइनस क्यू टू प्लस क्यू तुम तो जानी इट इज योर डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन पी वेक्टर अच्छा ये गोटे एम पॉइंट अच्छी एम इज एनी पॉइंट यस एंड हियर इज योर डाइपोल एक्चुअली यहाँ आम डाइपोल टे टेढ़ा हो गला कि देख दिस इज द डाइपोल बस क्वेश्चन देला दिस एम पॉइंट टू ए डिस्टेंस देला तुमको आर एंड ए टू ए मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल एटा मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल टू एम रो डिस्टेंस से आर डायग्राम टी अजब देखा ना बहुत आर जदि है केमती एमती होगला डायग्रामटा देख टिके मुझे चेंज कर दूँ है टिके चेंज करदे एबे आसब ठीक जहाँ कह चाहो आउ कम्प्लेन ना बस यही डिस्टेंसटा देछि आर क्वेश्चन पचार कौन देख
क्वेश्चन पचारा ये टू आइडेंटिकल डाइपोल्स टू आइडेंटिकल डाइपोल्स आगे कॉपी कर दो डायग्राम को यस देला तुमको टू आइडेंटिकल डाइपोल्स आर प्लेस्ड as shown in figure yes question dela if p is dipole moment of each dipole p is dipole moment of each dipole एटा दे देला क्वेश्चन है calculate electric field at m calculate electric field at m पोजिशन रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा ठीक अछि सो आज पर द क्वेश्चन बुझेला नाउ वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स आवर आंसर जुआ देखो न्यूमेरिकल पोर्शन हेवी पूरा सॉल्व करो तमे शेयर करो वीडियो को हला 5 जन पिला भी हेल्प पांत भलो हो देखो m पॉइंट हमरो फर्स्ट जो डाइपोल देला सपोज फर्स्ट डाइपोल पई for the first dipole m point behaves as axial line position कौन कही axial line position रे dipole moment of direction जोड़े सही डायरेक्शन डाला तमरो नेट इंटेंसिटी ताले फर्स्ट डाइपोल पई e1 डाबो ए आडे so for this is your suppose first dipole and this one is second dipole नेमिंग दे देबा yes first dipole पई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी e1 वेक्टर क्लियर along the direction of dipole moment second dipole बढ़िया से देखो second dipole पॉइंट dipole moment direction कोड करियो बा dipole moment direction बस नेगेटिव टू पॉजिटिव सो m पॉइंट gives us equatorial line point for second dipole ताले फार्मूला कोन सॉरी थीटा को देबो एंगल 180 डिग्री जो डायरेक्शन रे dipole moment अछि तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे तमर आसीबो नेट इंटेंसिटी बस दिस इज योर e2 वेक्टर बर्तन जानि परछो e एक्सियल किए अच्छा e1 और e2 रिजल्टेंट पाए पे कोन करिया पड़ियो गोटे पैरेललोग्राम ड्रा करिया पड़ियो एंड डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन टेल पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट नेट इंटेंसिटी तापर बाहर कर दो बर्तन e1 वैल्यू केते e1 कोन से करजी एक्सियल कांसेप्ट रे कोन कहिजी 2kp डिवाइडेड बाय rq e2 केते e2 हला kp बाय rq बुझी पाइलो ताले e1 and e1 vector is perpendicular to e2 vector फिगर देख पारछो ठीक से ताले when two vectors are perpendicular to each other resultant intensity e net is equals to e1 square plus e2 square root over ताले e1 square केते हो 4 k square p square divided by r to the power 6 plus k square p square divided by r to the power 6 whole root over ready तर बतन कॉमन केते गला कॉमन हमर गला k स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइडेड बाय r टू द पावर 6 4 plus 1 होल रूट ओवर ताले k स्क्वायर p स्क्वायर बाय r टू द पावर 6 रो रूट ओवर ला kp बाय rq रहला केते तमर रूट 5 एति गेला तमर आंसर देखो केते बढ़िया क्वेश्चन हम सॉल्व कर देले केते इजीली यस क्वेश्चन को निज कंट्रोल को फास्ट आनिबा ठीक ना नहीं यस तो बढ़िया लागला क्वेश्चन बुझ पाइलो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कमेंट बॉक्स में निजर ओपिनियन दियो यस तापर मु जानबी तत्तर तुम वीडियो कंप्लीटली देखिछ ना नहीं आउ शेयर कला माने डिफरेंट ओपिनियन आसीबो बस सर आउ टिके न्यूमेरिकल अपलोड करंतु किबा नेक्स्ट आउ ए कांसेप्ट आउ टिके भल से करंतु जहाँ भी ए चैप्टर अगेन आउथरे करबा जहाँ भी तुम कमेंट बॉक्स में जणाव से अनुसार मु रिप्लाई देबी देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाई चेक करो मोर मेल आईडी अछि सेथे भी तुम निजर ओपिनियन पुट कर परिबो नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन नंबर तो नहीं क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर नहीं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देखिबा अच्छा दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला देखो 2 पॉइंट चार्जेस दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख देबा दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर काउंटिंग का करे आइनी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पॉइंट चार्जेस each of 5 microcoulomb but opposite in sign are placed 4 centimeter apart. So calculate electric field intensity at a point distance 4 centimeter from the midpoint on the axial line of the dipole. ठीक अच्छे जदि एटा तुम dipole है if this is our dipole
this separation is 4 centimeter. Yes, it is mentioned, it is 4 centimeter. One is your 5 microcoulomb plus 5 microcoulomb, another one is minus 5 microcoulomb. This is midpoint of dipole at a distance, midpoint of dipole to at a distance 4 centimeter, a point M is there. Axial line point, this is 4 centimeter. Yes, this is our R, and this 4 is our 2A. Okay, so next on the axial line point, that is your M, at M point find the net electric field intensity. को फॉर्मूला पड़ो E axial रो दुईटा फॉर्मूला अछि. E axial, it is asking about magnitude. E axial is equal to केते फॉर्मूला 2 kpr divided by r square minus a square power 2. Another thing is E axial is equals to 2 kp by r cube. So एट देख r आउ a केते हबो 2a is 4 cm, a is 2 cm. So 2 cm and r value is 4 cm. Okay, तार कहि परिबा ए क्वेश्चन नंबर r is not much greater than a ना, r टा much greater than a हैला ना. This is for short dipole only, for short dipole only. So short dipole formula it use करिबा, then wrong है जो क्वेश्चन ए सॉरी क्वेश्चन को आंसर रॉन्ग है जीवा. So हमें पकेबा कोन पकेबा बर्तन E axial is equals to, we can write in answer E axial is equals to 2 kpr divided by r square minus a square whole square. Yes, तो वैल्यू पुट कर दबा केमती 2 into k रो वैल्यू 9 into 10 to the power 9, then p dipole moment p is equal to q into 2a. Q value is 5 micro 10 to the power minus 6, 5 into 10 to the power minus 6. R value is 4 centimeter. 4 is 4 into 10 to the power minus 2 meter. 4 into 10 to the power minus 2 meter. So we can write 4 into 10 to the power minus 2 meter divided by r square minus a square. R value is 4 centimeter, that is 4 into 10 to the power minus 2 meter whole square, minus a value 2a is 4 centimeter, so a value will be 2 centimeter. 2 centimeter means 2 into 10 to the power minus 2 meter whole square. ये गोटे बहुत सिंपल कैलकुलेशन. जदि आपको आम सल्व करवा बेले आमर केते आंसर आसो जानिछ. दिस इज इक्वल 18 सॉरी 10 to the power 18, दिस विल बी 10 to the power 18 न्यूटन पर कूलम. ओके, या मु सल्व करथि तार आंसर केते आस्थिला ए क्वेश्चन रो 10 to the power 18 न्यूटन पर कूलम. क्लियर, this is our 10 to the power 18 Newton per coulomb. I hope it is clear. Okay, कोडी को फॉर्मूला पुट हबो सेटा को हमें जगेया पड़ियो, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हे जिवो. ए क्वेश्चन रॉन्ग हे जिवो को आंसर रॉन्ग हे जिवो. अगेन मु सेही रॉन्ग स्टेटमेंट को अगेन रिपीट कर देली. ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दला देखो. Question dala 2 charges, this is our next question. 2 charges q1 and q2 of 0.1 microcoulomb and minus 0.1 microcoulomb respectively are 10 to the power are 10 angstrom apart. तो माने देला तुम कोन देखो q1 value plus 0.1 microcoulomb. Yes, next is q2 value minus 0.1 microcoulomb. How to convert it into SI unit? 0.1 means 10 to the power minus 1 into micro means 10 to the power minus 6, another micro means 10 to the power minus 6 coulomb. So 10 to the power minus 13 coulomb. This is your minus 10 to the power minus 13 coulomb. Yes, and they are separated by 10 angstrom apart. That means given 2a, dipole length 2a is equal to 10 angstrom. Okay, 1 angstrom means 10 to the power minus 10 meter. So it will be 10 to the power minus 9 meter. Then what is the electric field at a point on the line joining them at a distance of 10 centimeter from their midpoint? Obviously, देखो. So it is co formula use होगा. This is your charge q1, this is charge q2, and their separation between them is 10 to the power minus 9 meter. This is your 2a. आउ से पचारा मिड पॉइंट रू केते डिस्टेंस रे 10 cm डिस्टेंस. R is equal to 10 cm. We have to find the net intensity at M.
That means I am here R is much greater than A. So it behaves as a short dipole from the point M. So for the calculation of net intensity, अच्छा idea में को बन लगा क्या for short dipole M is your axial line position 2 kp by rq we can use. So 2 kp by rq. Okay. So E net will be calculation but E net is equals to 2 kp divided by rq. 2 kp means 2k into q into 2a. P is equal to q into 2a divided by r to the power 3. So 2 into k value your 9 into 10 to the power 9. Q value magnitude of either charge, that is 10 to the power minus 13 into 2a. 2a value is 10 to the power minus 9 divided by rq. R value is given 10 centimeter, given R value 10 centimeter. 10 centimeter means 0.1 meter, that is your 10 to the power minus 1 meter. Yes, so 10 to the power minus 1 whole cube. So after solving this thing, you will get 18 into 10 to the power minus 10 Newton per coulomb. This is your answer. Yes, so 18 into 10 to the power minus 10 Newton per coulomb as per the answer. This is the answer as per the given question. Yes, from this answer I am start कले. Question बुझेला माइक्रो coulomb double times लिखा 2 times लिखा is micro. So first micro is 10 to the power minus 6. Second micro is our 10 to the power minus 6. Okay, so 0.1 micro coulomb, that is 10 to the power minus 13 coulomb. Clear? Yes. So आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करबा. ठीक अछि. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जंप करबा. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस सेशन. एटा हमर आज लास्ट क्वेश्चन. यस, डिफरेंट वेरिएटर क्वेश्चन हे गला. ओके, देखो क्वेश्चन कोन होला. 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलम, दैट मीन्स आम Q1 लिखिपर प्लस 10 माइक्रो कूलम. सपोज आम गिवेन क्वेश्चन पढ़ले Q1 लिखिदेवा के गिवेन Q1 इज लिखिदेवा मेंशन करदेवा इमिडिएटली आंसर. Q1 इज इक्वल्स टू प्लस 10 माइक्रो कूलम एंड Q2 इज इक्वल्स टू माइनस 10 माइक्रो कूलम. दैट मीन्स 10 into 10 to the power minus 6, that is 10 to the power minus 5 coulomb. This is minus 10 to the power minus 5 coulomb. Yes, okay. Next हम कौन दिला देखा क्वेश्चन पढ़िया. आर प्लेस्ड 5 millimeter apart. 5 millimeter apart means so separation between two charges, that is your dipole length 2a is equals to 5 millimeter. 5 millimeter means 5 into 10 to the power minus 3 meter. अरे मिली वैल्यू के 10 to the power minus 3 मीटर को मीटर लिख दिया. 5 into 10 to the power minus 3 मीटर. बस नेक्स्ट कौन दिला. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये दिला मेंशन करिछि देखो. Find electric field at a point first with P on the axis of the dipole 15 cm away from its center O on the side of the positive charge. देखो तो positive charge एटा हला ए टू 15 cm माने B to P distance, that is 15 cm. B to P distance के दिला तुमको कौन दिला. A point P on the axis of the dipole 15 cm away from its center. Okay, तो माने O to P पॉइंट डिस्टेंस के देला 15 सेंटीमीटर. O to P को आम कौन रिप्रेजेंट करें R रिप्रेजेंट करें R. O to P इज R. ऑब्वियसली दिस इज गिवन R. एटा कौन O to P एटा हमको मेंशन कर देछि पॉजिटिव चार्ज साइड रे अछि हमर R इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. ओके, से एटी इंटेंसिटी बाहर करबा. ताले बर्तन जदि इंटेंसिटी बाहर करबा गिवन R इज गिवन केते लिखबा. देखो R इज गिवन 15 सेंटीमीटर. That means 15 into 10 to the minus 2 meter. अच्छा आ गोटे देख जदि ये मोर R आउ एटा 2a देछि 5 into 10 to the minus 3 meter. माने कौन ये देखो ए र वैल्यू केते हो 5/2, that is 2.5 into 10 to the minus 3 meter. एटा अछि कोन 15 into 10 to the minus 2 meter. सर जना पड़ला एठी देखो गोटे देछि सेंटीमीटर गोटे मिलीमीटर रे. ओके, ट्रिक कहि दउछ. सो सेंटीमीटर टा मिलीमीटर कंपैरिजन कोन ऑब्वियसली टिके ग्रेटर रहिला. यदि खाली सेंटीमीटर बोथ दे था 2 एटा दे था सेंटीमीटर एटा दे था सेंटीमीटर r टा ताले नियरली इक्वल साइन रही था. सो डायरेक्ट फॉर्मूला पकड़ 2 kpr/r² - a² होल स्क्वायर. सो एठी कोन हला 10
आर इज ग्रेटर दैन ए सो आम पकड़ा सर्ट डाइपोल सो जदि आम देखा पॉइंट पी रु ऑब्जर्व करिया डाइपोल को गोटे सर्ट डाइपोल देखा दस ई एक्सियल बीट ए ई एक्सियल विल बी 2 kp divided by r cube 2 kp by r cube so 2 into k value 9 into 10 to the power 9 and p value q into 2a magnitude of either charge केते हमर अछि 10 to the power minus 5 2a value 5 into 10 to the power minus 3 5 into 10 to the power minus 3 ready divided by r cube r value लिखि मु 15 into 10 to the power minus 2 whole to the power 3 जहाँ आंसर बाहर न्यूटन पर कूलम या आम सल्व कर 2 पॉइंट देख इजी कैलकुलेशन अच्छी मुझे टाइम स्पेंड करी सो 2.66 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम जदि मो आंसर भूल थी तुम कमेंट बॉक्स रे मते जनइब रेडी बस अच्छा जब पचार डायग्राम दे मैंने व्हाट इज इट्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी U1 वेक्टर लिख देना आम जाने एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज so E1 vector direction is along B to P produced direction दे देइछ तुमको so along BP produced okay E axial हम लिख फेरो direction this is along BP produced I hope it is clear next bit दिला तुमको a point Q is present this point Q is present 15 cm away from the O midpoint of dipole to AB 15 cm अच्छी given question देला this is also 15 cm Q behaves as your equatorial point position so this is your R is equal to second 15 cm so find the electric field intensity bas at point Q and this line passes through the midpoint of dipole perpendicular to axial line it is mentioned in this language okay same thing for short dipole at equatorial position for bit B for bit B at Q E equatorial will be Kp divided by RQ so Kp divided by RQ केते होला देखो Kp divided by RQ आमे शॉर्ट ट्रिक पके भी करि परिबा केमती कारण E equatorial कोन होची E axial रो हाफ ना अरे Kp by RQ जगह आमे कोन लिख परिबा देखो Kp by RQ मु लिखिबी 2 Kp by 2 RQ नो प्रॉब्लम यस एबे हम बाहर करछि 2 Kp by RQ केते 2 Kp by RQ देखो शॉर्ट रे सरी गला 2 Kp by RQ इज 2.66 into 10 to the power 5 divided by 2 so 2.66 divided by 2 केते आसला 1.33 into 10 to the power 5 1.33 into 10 to the power 5 newton per coulomb yes this is the answer and what is the direction of E equatorial that is your E2 vector that is E equatorial vector तो दबानी magnitude हम बाहर करले E2 direction कौन opposite to the direction of dipole moment and opposite to direction of dipole moment means dipole moment is A to B produced ठीक ना A to B produced तो मैं कहि परिबो कोन B to A produced जोटा हबो कोन along the direction of हम देखिबा एटा देख दे देछि डायग्राम रे obviously E2 vector हम लिख परिबा E2 acts in a direction parallel to AB okay and is directed from B to A as shown in figure बुझिरा नहीं बस so parallel to AB so ये जो डायरेक्शन हम देखिले this is parallel to कोन हला AB yes and theta केते आसुओ along in between P vector and E2 vector theta is 180 degree and in between P vector and E1 vector your theta is 0 degree बुझेला एति थिला हमर क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन थिला से अनुसार तुम आंसर बाहर गला फास्ट कौन देला फास्ट देला हमर ई एक्सियल यस एंड ई इक्वेटोरियल दे देला सो एटी गोटे मन रख गोटे जिनस बर्तमान आम भल नोट पॉइंट आम लिखिपर इंपोर्टाट पॉइंट फॉर शॉर्ट डाइपोल इफ यू कैन राइट फॉर शॉर्ट डाइपोल लेक्चर 8 रे कही ना मोर ख्याल आसुनी सो फॉर शॉर्ट डाइपोल आम जानले कौन ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल आम के जानले Kp by RQ and E axial is equals to 2 Kp by RQ so हम एमती लिख परिबा E axial is equals to 2 Kp by RQ and instead of this Kp by RQ we can write 2 into E equatorial that means E axial divided by E equatorial is equal to 2 or E axial equal to 2 E equatorial मैं जेमित मन रखो ओके बट
यू हैव टू कीप दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड ए माइंड रे दुटा कॉन्सेप्ट भलसे फिक्स कर रखी था बुझेला सो एक्सियल पॉइंट पोजिशन व्हाट डायरेक्ट जो फॉर्मूला अच्छे आमर कौटी कौ फॉर्मूला यूज हे कौटी केपी बाय आर क्यू कौटी 2 केपी बाय आर क्यू ओके देखा पड़ो कौटी जनरल फॉर्मूला ये जो जनरल फॉर्मूला आम लिखले ई एक्सियल ई इक्विटोरियल 2 केपी आर बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर देन अनदर वन इज ई इक्विटोरियल केपी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 सो ऑब्जर्व करिया पड़ो दिस इज वैलिड व्हेन आर इज नॉट मच ग्रेटर दैन ए ओके एंड व्हेन आर इज मच ग्रेटर दैन ए आम से पुट करिया कोन 2 केपी बाय आर क्यू केपी बाय आर क्यू आर मच ग्रेटर दैन ए माने आम जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टा बहुत डिस्टेंस अच्छी फ्रॉम द डाइपोल तो सेठू आम जो ऑब्जर्व करिया डाइपोल टा कोन देखा ऑब्वियसली शॉर्ट देखा so and for short dipole E axial is 2 kp by rq for short dipole E equitorial is kp by rq in magnitude yes and any point of the formula kp by rq root over 3 cos square theta plus 1 yes okay so stay tuned for next update so kindly like share and subscribe my channel and share it in your friends group okay and give your suggestion in comment bas thank you have a nice day